नदी के किनारे दो विशाल पेड़ खड़े थे। एक था आम का, घना और हरा भरा। दूसरा था बबूल का, पतला, टेढ़ा मेढ़ा, कांटों से भरा। एक दिन बादल घिराए। हवा ने चेतावनी दी कि जोरदार बारिश आने वाली है। तभी एक छोटी सी चिड़िया अपने 3 नन्हे बच्चों को पीठ पर लादे उड़ती हुई आई। पहले उसने आम के पेड़ के पास डाली मांगी। भैया, बारिश का कहर आने वाला है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी मोटी डाल पर घोंसला बना लें? बस कुछ दिन। आम का पेड़ हंसा, पत्तियां हिलाकर बोला, जा जा, मेरी डालियां तो राजसी हैं, राजकुमार राजकुमारी ही ठहरेंगे यहाँ। तेरे जैसे फटेहाल पक्षी यहाँ जगह नहीं पा सकते, उड़ जा। चिड़िया आंखों में आंसू लिए आगे बढ़ी। बबूल के पेड़ के पास रुकी। कांटों को देखकर सहम गई, फिर भी विनम्र स्वर में बोली, भाई, मुझे कहीं शरण नहीं मिली, तुम्हारी कोई भी टहनी दे दो, मैं अपने बच्चों को बचा लूं। बबूल चुप रहा। हवा में उसकी कांटेदार शाखाएं हिलीं, मानो मना कर रही हों। चिड़िया बार बार गिड़गिड़ाई। आखिरकार बबूल धीरे से बोला, बहन, मुझे माफ करना, मैं चाहकर भी तुम्हें जगह नहीं दे सकता। चिड़िया क्रोध और दुख से कांप उठी। तुम भी वही स्वार्थी हो, कांटों वाला मन, कांटों वाला जवाब, कहकर वह रोते हुए उड़ चली। रात को तूफान आया, बादल फटे, नदी उफन गई। आम का पेड़, जो घमंड में चूर था, अपनी कमजोर जड़ों के साथ जोर की आंधी में उखड़ गया। सुबह तक वह नदी में बहता चला गया। बबूल का पेड़ खड़ा रहा, कांटों से छलनी मगर अडिग। तभी वही चिड़िया लौटी। उसके बच्चे सुरक्षित थे। उसने रात भर एक गुफा में शरण ली थी। वह बबूल के सामने आकर खड़ी हो गई, आंखों में आंसू, मगर इस बार शर्म के। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुमने मुझे क्यों ठुकराया था? बबूल धीरे से बोला, मेरी जड़ें कमजोर हैं बहन, नदी हर साल किनारा काटती है। मैं जानता था कि तूफान में मैं शायद खड़ा न रहूं। अगर तुम मेरी डाल पर घोंसला बनाती और मैं गिर जाता, तो तुम्हारे बच्चे मेरे साथ नदी में बह जाते। मैंने तुम्हें ठुकराया नहीं, अपने कमजोर कंधों पर तुम्हारा भविष्य नहीं लाद सका। माफी मांगने की बारी मेरी है कि मैं अपनी मजबूरी तुम्हें समझा न सका। चिड़िया सन्न रह गई। फिर उसने बबूल के सबसे मोटे कांटे को चूम लिया और बोली, तुम्हारी कांटेदार शाखाएं आज सबसे प्यारी लग रही हैं। अब मैं समझी, कोई मना करे तो जरूरी नहीं कि वह क्रूर हो, शायद वह तुम्हें उस दर्द से बचा रहा हो जो खुद झेलने वाला हो। तब से चिड़िया हर साल बबूल की जड़ों के पास घोंसला बनाती है। तूफान आए या ना आए, वह जानती है सबसे सुरक्षित जगह वही है जहां कोई तुम्हें अपने कमजोर कंधों तले दबने न दे। सीख, किसी के ना के पीछे उसकी मजबूरी हो सकती है, नफरत नहीं। जिंदगी में कभी किसी को उसके वर्तमान हालात देखकर जज मत करो। जो दिखता है वह पूरा सच नहीं होता। कभी कभी सबसे कांटेदार दिल में ही सबसे गहरा प्यार छुपा होता है।